हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है रिवीजन सीरीज में। और आज मैं कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कनेक्टेड कॉन्सेप्ट पर बात करूंगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मेरे एक स्टूडेंट ने जो पिछली वीडियो में मैंने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर जो क्वेश्चंस करवाए थे उसमें से एक का और बेटर सॉल्यूशन लिख के भेजा है, तो मैं एक बार उसको भी डिस्कस कर लूं। आपको याद होगा कि मैंने पिछली सीरीज में इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पर बात की थी। अब इसमें मैंने जो मेथड यूज किया था उसमें मैं आपके पास 2 को इधर ले गया था और यहां पर मैंने इस फंक्शन को 2 से कंपेयर करवाया था। तो ये आपके पास एक मेथड था और पूरे फंक्शन का ग्राफ भी बनाया जा सकता है जिसमें थोड़ा समय लगेगा। तो ये आपके पास मेरे स्टूडेंट ने इसको इस तरह से कहा कि अगर कर लिया जाए सर, मेरे पास इधर दोनों फंक्शन बड़े सिंपल से बन जाएंगे। ये बात सही भी है। अगर आपको देखें तो ये पावर फंक्शन रटा रटाया होता है। अगर आप ये रेसिप्रोकल फंक्शन की आप बात करेंगे तो ये भी आपके पास रटा रटाया होता है। लीनियर अपॉन लीनियर भी आप इसको कह सकते हैं। ये आराम से बन जाता है। अगर आपके पास ऐसे भी करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब इन्होंने क्या करा कि इन्होंने कहा कि सर ये तो बड़ी सिंपल से तरीके से हम x की पावर 6 का जब ग्राफ बनाएंगे और उसमें अगर हम रेसिप्रोकल फंक्शन का हम एसिम्पटोट देखें तो a अपॉन b आपके पास आता ही है। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आपके पास आ जाएगा 7 पर, और आपके पास जो रेसिप्रोकल फंक्शन आपके पास एसिम्पटोट देगा तो ये इस तरह से इन्फिनिटी से आपके पास यहां कट करेगा। किसी को याद होगा, अब इसके ग्राफ में आपके पास कई पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये बड़े कमाल की आपके पास चीज है जो इस क्वेश्चन में आपके पास बन रही है कि अब मेरे स्टूडेंट ने जिन्होंने ये सोल्यूशन भेजा उन्होंने कहा कि सर -1 पे मैंने चेक किया तो इधर 1 आ गया और इधर 5 आ गया। तो अब ये आपका जो कर्वेचर आ रहा है ये दिखाई दे रहा है कि ये इससे ऊपर होगा कम से कम -1 पर। तो अगर ये ऊपर होगा, एक बार भी इसके ऊपर हुआ तो इसको 2 बार कट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही सिंपल मैनर में इन्होंने इसको सॉल्व करके भेजा। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन वीडियोस में जितने भी आज तक के वीडियो होंगे उसमें से बेस्ट सोल्यूशन है। और मुझे इस बात पे गर्व है कि स्टूडेंट्स को मैंने जिस तरह से प्रिपेयर किया है उसमें ये सब बड़े एलिमेंट्री के ग्राफ की तरफ मैंने हमेशा फोर्स किया है कि सबसे पहले एलिमेंट्री ग्राफ की तरफ जाओ। बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तो डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, मैं सेकंड डेरिवेटिव के लिए भी मना ही करता हूं। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से भी ग्राफ का कॉन्केविटी समझ में आ जाता है। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तक जितने भी वीडियोस आपके पास अवेलेबल होंगे उनमें बेस्ट मेथड है, और इस बेस्ट मेथड के आपके रचनाकर्ता आप स्टूडेंट्स में से ही एक बच्चा है। और बहुत बहुत बधाई हो कि यहां पर आपके पास इस तरीके की सोच भी आपको दी जा सकती है। हालांकि मैं क्लास में अमूमन इस तरह से ही कोशिश करता हूं, लेकिन अच्छी बात है, वो भी एक मेथड है, ये भी एक मेथड है, और आप क्वेश्चन पर जागरूक रहिए। मैं थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं जिसमें ऑर्थो सेंटर निकलवाना, इन सेंटर निकलवाना, तमाम चीजें आपसे करवाई जाती हैं, ये तो हैं ही। लेकिन कुछ नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म्स में आपके पास जो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कर्व्स एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन कर्व्स वो आपके पास आता है। आज मैं थोड़ा सा उस पर चर्चा करना चाहता हूं, और ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है। हर एक सेक्शन पर मुझे थोड़ा थोड़ा बात करके ही आपको देना है, और आप अपना 5-10 मिनट इसमें निकाल करके मैं अपनी वीडियो रोक देता हूं। आइए वापस। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो मेरा ही बनाया हुआ है, लेकिन मैंने ये सोच के बनाया है कि अगर आपके पास
मेंस में एनटीए कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने डाल रहा है जिसमें कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये वाली हरकत हो रही है। तो थोड़ा सा हम भी करके देखें, हम तो इसके पुराने खिलाड़ी हैं। तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, आप इसको ट्राई करिए थोड़ा, और उसके बाद आप वापस आइए। इसको वीडियो को रोकने के बाद आप खूब ट्राई कर लीजिए। मैंने थोड़ी सी हिंट आपको वीडियो पॉज करने से पहले दी थी, वो यहां पर आपसे काम आएगी। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर सारे एक्स वाई रियल नंबर्स के लिए एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया है जो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई के ऊपर दिया हुआ है, लेकिन एक्स और वाई दो अलग अलग रियल नंबर्स हैं। तो आप इसका आनंद लीजिए और मुझे बताइए करके। मैं आपके पास इसकी मिनिमम वैल्यू का इंतजार कर रहा हूं। फंक्शन का आपका क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन क्या सचमुच ये फंक्शन का है? क्योंकि 2 वेरिएबल्स में हमारे पास सिलेबस में फंक्शन नहीं है। तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा तीर बच के चलाइएगा, खुद को ना लग जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन में एक नई स्टाइल दिख रही है, 3x माइनस वाई होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। एक्स और वाई ये रूट के साथ थोड़ा अट्रैक्ट कर रहा है। 2 रूट वाई, यहां पर वाई है। जरा इसको मैं एक साथ लिख दूं, ये बताइए कहां पर लाई करेगा? कोई कर्व आपको दिख रहा है क्या? बिल्कुल सही, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे 4 इंटू वाई, इसके इक्वल होगा। वाई है क्या? है तो रियली नंबर ना, है ना? है तो रियली नंबर। अच्छा, ये आप कह सकते हो कि ये वाई पॉजिटिव होगा, वो तो आपकी बात सही है, हम केवल पॉजिटिव लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम जब यहां पर पैराबोला बनाएंगे तो हम ये पूरा पैराबोला नहीं बनाएंगे, हम केवल इतना बनाएंगे जिसमें वाई पॉजिटिव है। इस पर आपके पास ये पॉइंट लाई करता है। अब बड़ी मजेदार बात यह है कि ये किस पर लाई करेगा? 3x और 4x प्लस 4, है ना? ये किस पर लाई कर रहा है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, किस पर लाई कर रहा है? अगर मैं यहां 4 मल्टीप्लाई करूं और यहां पे मैं 3 मल्टीप्लाई करूं y कोऑर्डिनेट में, तो आपको इनका डिफरेंस मिलेगा -12। अगर मैं यहां +12 कर दूं तो इक्वल टू 0। तो क्या इस पे लाई कर रहा है? आप हो सकता है कि ये पहली बार इस तरह का क्वेश्चन देख रहे हो। हम तो अपने क्लास में खैर करवाते हैं, जब भी रिवीजन करवाते हैं, और जो रिवीजन में बच्चे आते हैं वो इस तरह की चीजों को देख चुके होंगे। अब मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका एक्स इंटरसेप्ट 1 2 3 4 कहां पर जा रहा है? अच्छा, -3 पर जा रहा है। 1 2 3 4, अच्छा ये आपके पास उस पर जा रहा है। ये कोई एक स्ट्रेट लाइन आपके पास आ रही है। एक्स वाई अगर आप सारा रियल नंबर आप ले लेते हैं, का रूट की वजह से यहां पर आपके पास रियल पॉजिटिव ही आपके पास आएगा, सारा रियल नंबर नहीं आ पाएगा। तो आपके पास ये वाई तो पॉजिटिव ही रहना है। अब मेरे पास ये आ रहा है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस फार्मूला है वो ये लिखा हुआ है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो बच्चों ये एक बड़ा टेढ़ा सा क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन अब आसान सा क्वेश्चन है। तो अब कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन कर्व्स, लीस्ट और ग्रेटेस्ट, उसमें एक ही कॉन्सेप्ट है कि दोनों कर्व्स का नॉर्मल सेम टू सेम होना चाहिए। जब दोनों नॉर्मल सेम होंगे तो मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस निकल पाएगी। अब ये आपके पास कर्व क्या है कि इस पर अगर मैं कोई नॉर्मल इमेजिन करूं तो इस नॉर्मल की इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए टी पॉइंट में, AT स्क्वायर और 2AT, तो 280 AT क्यूब। ये जिन बच्चों को याद नहीं है उनको पढ़ना पड़ेगा। अब ये नॉर्मल का जो स्लोप है
वो सबको याद होना चाहिए कि माइनस टी होता है। और यहां पर आपके पास स्लोप कितना आ रहा है, ये आपके पास स्लोप आ रहा है 4/3। इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है 4/3। इसका मतलब आपके पास इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा तभी ये लोग परपेंडिकुलर होंगे, तो टी की वैल्यू निकल आएगी 3/4। अब ये पॉइंट आपके पास कितना आ गया, अगर टी 3/4 आ गया तो ये आ गया 9/16, और ये कितना आ गया, अरे भाई 3/2। अब 3/2 से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, मिनिमम डिस्टेंस हो गई। और इस फंक्शन का जो रेंज आपसे पूछा जाए तो उसकी मिनिमम वैल्यू आपकी निकल गई। फटाफट कैलकुलेट करिए। मेरी कैलकुलेशन मुझे यहां दिखा रही है 39/20, तो यहां पर मैं वो आंसर लिख दे रहा हूं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला तो याद ही होगा, इसको इसमें पुट करोगे 9/16 और 3/2 + 12, ये चल नहीं रहा, ये भी नहीं चल रहा। ये क्या हो गया, चलिए अच्छा इसी को चलाते हैं। अपॉन 4² 3², ये आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, इससे 5 निकल आएगा। ये 9/4 9/2, तो -9/4, ये कितना हो जाएगा 48 - 9, 48 - 9 39, और ये 4 नीचे जाएगा तो ये 20 आपके पास। ये आपके पास वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। अब मैं आपको जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं वो मेंस में इसी तरह डिस्टेंस बिटवीन कर्व्स का सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको मैं वीडियो थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं, फिर मैं वो क्वेश्चन सामने लेके आता हूं। ये आपके पास 27 जनवरी 2024 यानी पिछले साल का ही क्वेश्चन है। शिफ्ट मैंने नहीं लिखी है, अगर चेक कर रहा हूं चेक कर लीजिएगा। ये डायरेक्ट आपके पास आया वो क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ सर्किल और पैराबोला के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। और आप लोग अपना इसको जरूर 5 मिनट ट्राई करके देखिएगा कि आपसे कैसे होगा। जिनसे नहीं हो पाता है वो सोल्यूशन देख लेंगे, जिनसे हो गया वो सोल्यूशन का आंसर वेरीफाई कर लेंगे। क्या है यहां पर आपके पास, यहां पर अगर मैं बहुत इत्मीनान से बात करूं तो फिर से वही एक पैराबोला आपके पास आ रहा है जो कि डायरेक्ट आपके पास हमने दिया हुआ, लेकिन इस बार स्ट्रेट लाइन ना होकर के आपका सर्किल है ना। सर्किल का अगर नेचर हम देखें तो इसका सेंटर है 2,8 और रेडियस है 64 - 64, 2 ही आ जा रहा है। तो 2 इसका x कोऑर्डिनेट भी है और 2 ये भी है, इसका मतलब ये y एक्सिस को टच करेगा। ये कुछ इस तरह से आपके पास सर्किल दिखेगा और इसके सेंटर से इसकी आपकी डिस्टेंस पैराबोला की निकालनी है, मिनिमम डिस्टेंस, यानी 2,8 से मुझे इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। और ये डिस्टेंस निकालने के लिए एक बार फिर से वही बात, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलेगा। आपके पास पैराबोला का नॉर्मल क्या होता है, फिर से वही बात, y + tx 280 80³ ये आपके पास 80², 280 आता ही है। अगर आपके पास ये परपेंडिकुलर जा रहा है सर्किल पर भी, तो सर्किल का नॉर्मल की प्रॉपर्टी क्या है, वो सेंटर से पास होगा। इसका मतलब ये 2,8 को सेटिस्फाई करेगा। 8 रखेंगे, 2 रखेंगे, बहुत ही आपके पास सिंपल सा कैलकुलेशन है, 2t कट जाएगा, t³ की वैल्यू 8 यानी t की वैल्यू 2 आ गई। t की वैल्यू 2 आते ही आपके पास हो गया ये 4,4। बहुत सुंदर न्यूमेरिकल डिजाइन के साथ आपके पास ये क्वेश्चन। वैसे आप देखें तो हमारे पैकेजेस में, कोचिंगों के पैकेजेस में ये सब क्वेश्चन नॉर्मली पड़े रहते हैं, लेकिन ये एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन नॉर्मल का एक अच्छा यूज है इसमें। अब इसका और इसके बीच का डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला लगाने के अलावा कुछ नहीं करना, 4 - 2 होल स्क्वायर और 4 - 8 होल स्क्वायर, है ना। तो √20 आपके पास आ रहा है, यानी 2√5
और मुझे लगता है न्यूमेरिकल वैल्यू में आपके पास होगा क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव में रहा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर आ जाएगा। तो अब उम्मीद आपसे मैं कर रहा हूं कि आपके पास ये कॉन्सेप्ट आपको और किसी भी जगह आपके पास आता है तो आप आराम से यूज कर लेंगे, लेकिन नॉर्मल के सब के इक्वेशन पैरामीट्रिक स्लोप फॉर्म सब में याद होना चाहिए। तो लेकिन मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा अभी और आगे चलना चाह रहा हूं और थोड़ी देर के लिए आपका वीडियो रोक रहा हूं। लीजिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर 27 जनवरी 2024 का ही एक क्वेश्चन आपके सामने फिर से हम लिख रहे हैं। अब यहां पर आपके पास क्वेश्चन दो तरह के टॉपिक्स को मिक्स करके आपके सामने दिया गया है, एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी और दूसरी आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑर्थो सेंटर। अब ऐसे कोई कुछ भी कहे, क्वेश्चन आपके पास ज्यादा स्मार्टनेस के चक्कर में बहुत ही सिंपल हो गया है, लेकिन फिर भी मैं तो आपको टीचर की तरह से इसको पूरा ही प्रोवाइड करूंगा। ये मेरे को सबसे पहले इसको देख के ही समझ में आ रहा है कि अगर यहां पर आपके पास कोई चीज इसमें रिपीट कर रही है, कभी भी देखिए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का आपके पास अगर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो आपके पास जो लिमिट होती है यहां पर x1 x2, उसमें आपकी प्रॉपर्टी लगती ही तब है कि जब आप यहां पर x को रिप्लेस करते हैं x1 प्लस x2 माइनस x, ये आपके पास प्रॉपर्टी होती है कि इससे इंटीग्रल बिल्कुल चेंज नहीं होता। तो ये आपका पक्का ए होना ही चाहिए, ए होगा तभी ये प्रॉपर्टी लग पाएगी। अब ये प्रॉपर्टी अगर लग रही है तभी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो पाएगा न्यूमेरिकली, तो बेसिकली इसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसमें आपके पास बात तो करूंगा ही, क्योंकि मुझे ये बात बतानी है कि a प्लस बी 4 होगा, ये सबसे पहले प्रायोरिटी लेवल पर होना ही चाहिए। तो अगर मैं यहां पर चेक करने जाऊंगा तो यहाँ इनका सम मेरे को ये दिखाई दे रहा है। अब अगर सपोज कर लीजिए कि मैं ऑर्थो सेंटर वेरीफाई करने ही जाऊं, खैर ये तो आपके पास बेसिक थीम है जिस पर ये क्वेश्चन होना है, वेरीफाई करने ही जाऊं तो मेरे पास जो स्लोप आपके पास आ रहा है इनसे सबसे पहले तो यही दो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, तो इनसे मुझे क्या दिखाई दे रहा है स्लोप y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये 1 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि जब मैं एल्टीट्यूड की बात करूंगा जो इन दोनों वर्टिसेस से जा रही होंगी, अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे तो मैं एक फिगर बना दे रहा हूं कि सपोज करिए 1,2 और ये 2,3, ये आपके पास कोई ट्रायंगल है और ये एल्टीट्यूड है आपके पास, एल्टीट्यूड जो इस पे परपेंडिकुलर है ना। मैं आपकी इसकी बात करूं तो केवल मैं इस एल्टीट्यूड की अगर बात करूं तो इसका स्लोप अगर 1 है तो इसका स्लोप -1 होगा। x प्लस वाई तो आपका हो ही गया और ये आपके पास हो जाएगा यहां सेटिस्फाई करने पर 4, तो ये लाइन आपके पास होगी। अब एल्टीट्यूड जो होता है ऑर्थो सेंटर होता तो उसी पर है। अब एक बच्चे को ऑर्थो सेंटर निकालने की जरूरत नहीं थी, ये बात वेरीफाई करने की जरूरत थी कि अगर ऑर्थो सेंटर इस पे लाई कर रहा है, a कॉमा बी इस पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है वो किस एल्टीट्यूड पर लाई कर रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसका मतलब a प्लस बी 4 कंफर्म हो गया। अब बच्चों ये बताइए आपको पूरा ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए किसने कहा? वो तो ये प्रॉपर्टी लगवाना चाह रहा है और आप लगे पड़े हो पूरा ऑर्थो सेंटर निकालने में। अब कहीं आपके कुछ टीचर्स ने कुछ टेक्निक वैक्निक बताई, आप उसको भी लेके लग गए होंगे, लेकिन कोई टेक्निक नहीं, दिमाग खुला रखो। टेक्निक आप यूज करिए टाइम बचाने के लिए, टाइम खत्म करने के लिए नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई, ये हो जाएगा। और इस तरह की प्रॉपर्टीज में ज्यादातर जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है वो एलिमिनेशन ऑफ एक्स के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन करते हैं, तो उन्हें ध्यान ही रहता है कि इसको जब वो रिप्लेस करते हैं a प्लस बी माइनस एक्स से, ये तो आपका आ ही जाएगा सेम टू सेम, ये आपका रिपीट कर जाएगा। जब भी हम यहां पर x की जगह रिप्लेस करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स, तो क्योंकि ये 4 है तो ये रिपीट कर जाएगा, लेकिन ये 4 माइनस एक्स I1 में आपके पास आ जाता है। तो इसको हम लोग अगर लिखेंगे
तो हमेशा उसका हाफ यहां पर आपको मिलता है। अब मैं क्या कह रहा हूं वो अभी आपको दिखाता हूं कैसे मिलता है। अगर आपने I1 में ये काम किया कि इसको 4 माइनस एक्स से रिप्लेस करा, तो यहां पर 4 माइनस एक्स यानी a प्लस बी माइनस एक्स, और साइन में आपके पास ये पूरा का पूरा रिपीट कर जाएगा। ये चीज वही आ जाएगी आफ्टर रिप्लेसिंग x बाई 4 माइनस एक्स, ये सेम आपके पास रहनी है ना। तो आप अगर इसको देखते हो तो I1 आपके पास 4 टाइम्स 4 से अलग करिए, ये I2 के इक्वल हो जाता है। लगता है लाइट चली गई। अब इमरजेंसी लाइट से हम काम चला रहे हैं। तो ये 4I2 और ये x के साथ आपके पास जब साइन मल्टीप्लाई होता है यानी ये आपके पास I1 वापस आ जाता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपके पास I1 आपके पास आ जाता है। अब लाइट आने वाली है, ये इसके लक्षण है। इमरजेंसी लाइट जैसे ही एक बार लुप्त होती है तो तुरंत ही आपके पास लाइट आ जाती है। तो अभी आपके पास लाइट की व्यवस्था होने तक मैं वीडियो रोक देता हूं। ये लीजिए लाइट आ गई है। अब आपके सामने हम फिर से एक बार इसको रिपीट कर दे रहे हैं कि हमने इसको जब इससे रिप्लेस करा 4 माइनस एक्स, हमने कहा ये सेम टू सेम बचेगा क्योंकि आपका 4x माइनस एक्स स्क्वायर जो आपको मैंने ax माइनस एक्स स्क्वायर में दिखाया ये सेम रहेगा। लेकिन यहां पर जब आप 4 से ब्रेक करोगे, 4 साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका I2 वापस आ रहा है। माइनस एक्स से आपका I1 वापस आ जाएगा। I1 इधर आया 2I1 और 4I2, तो आपके पास I1 हो गया 2I2। और यहां पर जो आपसे वैल्यू निकालने को कही गई थी ये आपका 2 इंटू 36 यानी 72 हो गई, है ना। तो इस तरह आपके पास ये क्वेश्चन मैंने और कर लिया क्योंकि आधे घंटे होने वाले हैं। थोड़ा सा आपके पास मैं बहुत लेंदी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं ताकि जो भी देखें थोड़ा थोड़ा देखते रहें। मन तो मेरे पास है कि मैं एक लंबी सीरीज भी निकालूं, लेकिन नहीं, बहुत लंबी सीरीज से कोई फायदा नहीं है। आपको कोई भी दिन 15-20 मिनट से ज़्यादा मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। तो आप लोग जो हैं वीडियो को देखिएगा, पसंद करिएगा और सीखिएगा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि हमको ऑर्थो सेंटर नहीं निकालना था बल्कि a प्लस बी की वैल्यू वेरीफाई करनी थी कि क्या 4 तो नहीं आ रही है। आना वही था, क्वेश्चन इस हिसाब से कमज़ोर था। कोई भी अगर तुक्का लगाता तो वो गलत नहीं होता। तो अभी मैं आपके पास रोक रहा हूं और ज़्यादा क्वेश्चन आधे घंटे में डिस्कस भी नहीं हो सकते। और क्लासरूम के स्टाइल में पढ़ाने में मेरे पास तो सीक्वेंस आ जाता है, पर ये तो एक्ट की तरह से हो रहा है। तो चलिए आज जो है आपको सुबह सुबह ही आज वीडियो बना दिया। मैं आज शाम को भी कुछ पीएनसी वाला मैं चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो रोज ही रोज रहेगा। ओके बच्चों।